हेलो बच्चों, ऑल एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और यह वीडियो बार वर्क असिस्टेंट एग्जाम और यूडीसी के लिए बहुत ही उपयोगी है और ये मॉक टेस्ट पर आधारित है। इससे पहले मैंने 11 पार्ट डाल दिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो मेरी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर ये मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, जिससे मैं मोटिवेट होंगी और मोटिवेट होंगी तो आपको इसी प्रकार के अन्य वीडियो बनाकर डालूंगी। और साथ साथ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और साथ साथ शेयर भी करें ताकि अन्य बच्चों को भी फायदा मिले। तो बच्चों, पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पहले विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में उपयोग किया गया था? पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन साइनाइड, तीसरा ऑप्शन है मस्टर्ड गैस और चौथा ऑप्शन है जल गैस। पहले खुद करिएगा, अपने आप करिएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है मस्टर्ड गैस। नेक्स्ट है बच्चों, RDX का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? पहला है अल्फ्रेड नोबेल, दूसरा ऑप्शन है सोडी, तीसरा ऑप्शन है वर्गिलीन और चौथा ऑप्शन है हेनिंग। करिए, पहले खुद करिएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है हेनिंग। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहता है? पहला है फास्फोरस, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा है क्लोरीन और चौथा है हीलियम। पहले खुद करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है ब्रोमीन। एक बात और कहना चाहूंगी बच्चों, पारा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। इस बात को याद रख लेना कि पारा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है बच्चों, प्रोटोजोआ जो काला अचार का उत्पादन करते हैं। पहला है एंट अमीबा, दूसरा है टिप्रोनोसोमा, तीसरा है ट्राइकोमोनास और चौथा है लीशमैनिया। करिए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है लीशमैनिया। नेक्स्ट है बच्चों, बटर पेपर डैश ऑब्जेक्ट का एक उदाहरण है। पहला पारदर्शक, दूसरा पारदर्शी, तीसरा अपारदर्शी, चौथा प्रकाशमान। करिए, खुद करिए पहले। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है पारदर्शी। नेक्स्ट है बच्चों, प्रकाशमान तीव्रता की SI इकाई क्या है? पहला है लूमेन, दूसरा है लक्स, तीसरा कैनेडेला और चौथा है वाट। पहले खुद करिएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है कैनेडेला। नेक्स्ट है बच्चों, जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा है? पहला ऑप्शन है एड्रिनल, दूसरा है पिट्यूटरी, तीसरा है थायराइड, चौथा है ऊपर के सभी। पहले सैम करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है एड्रिनल। नेक्स्ट है बच्चों, किडनी का निस्पंदन इकाई क्या है? पहला न्यूरॉन, दूसरा पीला फाइबर, तीसरा ऑप्शन है एक्सॉन और चौथा ऑप्शन है नेफ्रॉन। पहले खुद करिएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है नेफ्रॉन। नेक्स्ट है बच्चों, इंसुलिन के स्राव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? पहली है पिट्यूटरी, दूसरी पीनियल, तीसरा थाइमस, चौथा अग्नाशय। फटाफट सोचो और करो ताकि स्पीड बढ़े। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है अग्नाशय। नेक्स्ट है बच्चों, गठिया रोगों के जोड़ों में निम्नलिखित में से किसके निक्षेप के कारण होता है? पहला है यूरिया, दूसरा है यूरिक अम्ल, तीसरा है एल्बुमिन, चौथा कोलेस्ट्रॉल। जल्दी जल्दी करने की आदत डालें ताकि आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका इंसुलिन का स्रावित करती है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका इंसुलिन स्रावित करता है? पहला है अल्फा कोशिका, दूसरा ऑप्शन है बीटा कोशिका, तीसरा है गामा कोशिका और चौथा है तंत्रिका कोशिका। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है बीटा कोशिका। नेक्स्ट है बच्चों, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क पर झिल्ली की सूजन से होने वाली बीमारी कौन सी है? पहली है लेकेमिया, दूसरी है पैरालिसिस, तीसरा है स्क्लेरोलिसिस और चौथा है मेनिंजाइटिस। करिए। पैरालेकेमिया, दूसरा पैरालिसिस, तीसरा स्क्लेरोसिस और चौथे है मेनिंजाइटिस। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट है बच्चों,
नींद ना आने की बीमारी किस कारण होती है? पहले ट्राइकोमोनास, दूसरा ऑप्शन है ट्रिपनोसोमा, तीसरा ऑप्शन है लीशमैनिया, चौथा ऑप्शन है प्लाज्मोडियम। किसके कारण होती है? ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, ट्रिपनोसोमा। नेक्स्ट है बच्चों, हीटर में कॉइल किसका बना होता है? पहला नाइक्रोम, दूसरा टंगस्टन, तीसरा कॉपर, चौथा लोहा। फटाफट करने की आदत डालो ताकि स्पीड बढ़े। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, नाइक्रोम। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सामान्य उपकरण म्यूचुअल प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर काम करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य उपकरण म्यूचुअल प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर काम करता है? पहला ट्यूबलाइट, दूसरा ट्रांसफार्मर, तीसरा फोटो डायोड और चौथा है एलईडी। पहले खुद करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से किसका निश्चित आकार नहीं है? पहला पैरामीशियम, दूसरा युगलीना, तीसरा ट्रिपनोसोमा और चौथा अमीबा। स्पीड बढ़ाने के लिए जल्दी जल्दी आंसर दिया करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, अमीबा। नेक्स्ट है बच्चों, यहां पर बच्चों मैं एक बात कहना चाहूंगी, स्लिपर आकार का जानवर पैरामीशियम होता है और हरे रंग के प्रोटोजोआ युगलीना होते हैं। इस बात को रट लेना कि स्लिपर आकार का जानवर पैरामीशियम और हरे रंग के प्रोटोजोआ युगलीना है। नेक्स्ट है बच्चों, गेहूं का रस्ट एक डैश रोग है? पहला है कवक, दूसरा ऑप्शन दिया विषाणु जनित रोग, तीसरा हार्मोनल विकार और चौथा बैक्टीरियल बीमारी। गेहूं का रस्ट एक रोग है, कवक रोग है, दूसरा ऑप्शन है विषाणु जनित रोग, तीसरा हार्मोनल विकार और चौथा बैक्टीरियल बीमारी। पहले खुद करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, कवक रोग। नेक्स्ट है बच्चों, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? पहला सरसों, दूसरा धान, तीसरा मूंगफली और चौथा ये सभी। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, मूंगफली। नेक्स्ट है बच्चों, आई वॉश में इस्तेमाल होने वाला एसिड कौन सा है? पहला है ऑक्सैलिक एसिड, दूसरा नाइट्रिक एसिड, तीसरा बोरिक एसिड, चौथा कोई नहीं। फटाफट करने की आदत डालो क्योंकि वहां टाइम कम होगा पेपर में। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, बोरिक अम्ल। नेक्स्ट है बच्चों, एक चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पादित किया जा सकता है? पहला गतिशील चार्ज, दूसरा है केवल परिवर्तनीय विद्युत क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है दोनों ए और बी और चौथा इनमें से कोई नहीं। एक चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? पहला गतिशील चार्ज, दूसरा केवल परिवर्तनीय विद्युत क्षेत्र, तीसरा है दोनों ए और बी और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, दोनों ए और बी। नेक्स्ट है बच्चों, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? पहला 4 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 0 डिग्री सेल्सियस और तीसरा ऑप्शन है -4 डिग्री सेल्सियस और चौथा है -8 डिग्री सेल्सियस। किस पर होता है? ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है बच्चों, घनयन का निर्माण किसके द्वारा होता है? घनयन का निर्माण किसके द्वारा होता है? पहला इलेक्ट्रॉन में वृद्धि, दूसरा इलेक्ट्रॉन में कमी, तीसरा प्रोटॉन में वृद्धि, चौथा प्रोटॉन में कमी। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इलेक्ट्रॉन में कमी। यहां पर बच्चों मैं एक बात कहना चाहूंगी, आयनों का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि। इस बात को याद रखना। जैसे घनायन का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉन में कमी, उसी प्रकार आयनों का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि। नेक्स्ट है बच्चों, एक खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी है? क्वेश्चन को फिर से समझो, एक खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी है? पहला है पृथ्वी और सूरज, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी और चंद्रमा, तीसरा ऑप्शन है जुपिटर और सूरज और चौथा ऑप्शन है प्लूटो और सूरज। पहले सेम करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, पृथ्वी और सूरज। नेक्स्ट है बच्चों, हेमाटाइट डैश का एक अश्यक है? जस्ता का, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा है लीड और चौथा है मैग्नीज। किसका अश्यक है? ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, लोहा। नेक्स्ट है बच्चों, कैनिस वुल्फ्स किसका वैज्ञानिक नाम है? पहला ऑप्शन है कुत्ता, दूसरा भेड़िया, तीसरा ऑप्शन है लोमड़ी और चौथा है लकड़बग्घा। कैनिस वुल्फ किसका वैज्ञानिक नाम है? कुत्ता, भेड़िया, लोमड़ी, लकड़बग्घा। फटाफट लगाओ निशान। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है लोमड़ी। यहां पर बात कहना चाहूंगी, वुल्फ का वैज्ञानिक नाम कैनिस वुल्फ होता है, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट है बच्चों, नाइट्रोजन किसने खोजा? पहला ऑप्शन है फैराडे, दूसरा हाइजेनबर्ग, तीसरा है हुक और चौथा है रुदरफोर्ड। फटाफट करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, रुदरफोर्ड। नेक्स्ट है बच्चों, मेथनॉल का रासायनिक सूत्र है? पहला ऑप्शन है C2H5OH,
दूसरा ऑप्शन है CH3 कोष्टक में OH2 और तीसरा ऑप्शन है CH3OH और चौथा ऑप्शन है CH4OH। बताइए कौन सा है मेथनॉल का रासायनिक सूत्र? ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं CH3OH। नेक्स्ट है बच्चों, एंटीबायोटिक्स का आविष्कार किसने किया? पहला है यूसिफ लिस्टर, दूसरा है विलियम हार्वे, तीसरा है रॉबर्ट नॉक, चौथा सिकंदर फ्लेमिंग। फटाफट करो ताकि स्पीड बढ़े। एंटीबायोटिक्स का आविष्कार किसने किया? पहला है यूसिफ लिस्टर, दूसरा विलियम हार्वे, तीसरा रॉबर्ट नॉक और चौथा सिकंदर फ्लेमिंग। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं सिकंदर फ्लेमिंग। नेक्स्ट है बच्चों, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ध्यान से क्वेश्चन को समझ लो। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? पहला ऑप्शन दिया है 8.25 से लेकर 8.35 तक, दूसरा दिया है 7.35 से 7.45 और तीसरा दिया 4 से 4.5 तक और लास्ट में दिया 6.45 से 6.5। तो बताइए फटाफट। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है दूसरा वाला 7.35 से 7.45 तक। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, यानी कौन सा इसमें मैचिंग है? तो पहला दिया ऑप्शन सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड के साथ हॉर्न सिल्वर, दूसरा सिल्वर क्लोराइड के साथ कृत्रिम बारिश, तीसरा ऑप्शन है जिंक फास्फाइड के साथ चूहे मारने का जहर और चौथा ऑप्शन है जिंक सल्फाइड के साथ दार्शनिक ऊन। फटाफट निशान लगाओ ताकि आपको करने की आदत पड़े जल्दी जल्दी। एक बार फिर रिपीट कर देती हूं, इसकी मैचिंग बनानी है। पहला है सिल्वर आयोडाइड के साथ हॉर्न सिल्वर, दूसरा सिल्वर क्लोराइड के साथ कृत्रिम बारिश और तीसरा ऑप्शन है जिंक फास्फाइड के साथ चूहे मारने का जहर और चौथा है जिंक सल्फाइड के साथ दार्शनिक ऊन। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है जिंक फास्फाइड यानी चूहे मारने का जहर। ये मैचिंग सही है इसकी। नेक्स्ट है बच्चों, यहां पर बच्चों एक बात कहना चाहूंगी मैं, सिल्वर आयोडाइड को कृत्रिम वर्षा कहते हैं और सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर और जिंक फास्फेट को चूहे मारने का जहर और जिंक ऑक्साइड को दार्शनिक ऊन। तो ये आप लोग रट लें, सिल्वर आयोडाइड को कृत्रिम वर्षा, सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर, जिंक फास्फेट को चूहे मारने का जहर और जिंक ऑक्साइड को दार्शनिक ऊन, क्योंकि इस पर भी मैचिंग आ सकती है, तो आप इसको याद करिएगा। नेक्स्ट है बच्चों, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले दो तत्व हैं। पहला बोरॉन और एल्युमिनियम, दूसरा ऑप्शन है सिलिकॉन और जर्मेनियम और तीसरा ऑप्शन है इरिडियम और टंगस्टन और चौथा ऑप्शन है टंगस्टन और कोबाल्ट। फटाफट करो। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले दो तत्व हैं। पहला है बोरॉन और एल्युमिनियम, दूसरा ऑप्शन है सिलिकॉन और जर्मेनियम और तीसरा ऑप्शन है इरिडियम और टंगस्टन और चौथा है टंगस्टन और कोबाल्ट। पहले सेम करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं सिलिकॉन और जर्मेनियम। नेक्स्ट है बच्चों, विटामिन ए को डैश कहा जाता है। पहला ऑप्शन है थाइमिन, दूसरा है रेटिनॉल, तीसरा है राइबोफ्लेविन और चौथा है पायरोडॉक्सिन। फटाफट जल्दी देखते ही क्वेश्चन को करने की कोशिश किया करो ताकि स्पीड बढ़े। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है रेटिनॉल। नेक्स्ट है बच्चों, रेशम कीड़े किस पर बड़े होते हैं? पहला है रीठा की पत्तियां, दूसरा ऑप्शन है फिक्स पत्तियां, तीसरा ऑप्शन है पिच पत्तियां और चौथा है शहतूत की पत्तियां। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं शहतूत की पत्तियां। नेक्स्ट है बच्चों, मानव के लिए शोर की सराहनीय सीमा लगभग है। मानव के लिए शोर की सहनीय सीमा लगभग है, यानी मानव जो है अपने कानों से कितना शोर सह सकता है। पहला दिया 45 डेसिबल, दूसरा दिया 85 डेसिबल, 125 डेसिबल और फोर्थ दिया 155 डेसिबल। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है 85 डेसिबल, यानी कि एक मानव जो है कितना शोर सह सकता है। अगर जरूरत से ज्यादा सहेगा तो उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। तो एक सुनने की सीमा होती है 85 डेसिबल, इसको रट लेना। नेक्स्ट है बच्चों, एक पत्थर पर पैर मारने से व्यक्ति को किसके कारण चोट लगती है? पहला जड़ता, दूसरा वेग, तीसरा प्रतिक्रिया और चौथा संवेग। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? पहला इंसुलिन, दूसरा थायरोक्सिन और तीसरा है एस्ट्रोजन और चौथा है साइटोकाइनिन। फटाफट करो, स्पीड बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है बच्चों, विटामिन B9 को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है विटामिन 9 को? पहला ऑप्शन दिया फोलिक एसिड, दूसरा दिया साइट्रिक एसिड, तीसरा दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और चौथा है बायोटीन। करिए, पहले खुद करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं फॉलिक एसिड। नेक्स्ट है बच्चों, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है?
पहला ऑप्शन है 22, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 28 और चौथा 20। पहले खुद करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, 24 कैरेट का। नेक्स्ट है बच्चों, एक प्रिज्म प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? एक प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन दिया प्रकाश का परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश का परिक्षेपण, तीसरा है प्रकाश का विपवर्तन और चौथा है प्रकाश का वर्तन। फटाफट करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है प्रकाश का प्रक्षेपण। नेक्स्ट है बच्चों, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी एक लचीला ग्रंथि है? पहला है यकृत, दूसरा पसीने की ग्रंथि, चौथा है अंतःस्रावी ग्रंथियां और चौथा है वृक्क। फिर रिपीट करती हूं क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी एक लचीला ग्रंथि है? पहला है यकृत, दूसरा ऑप्शन है पसीने की ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है अंतःस्रावी ग्रंथि, चौथा वृक्क। फटाफट करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो बच्चों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूं। आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद।